हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा प्रान कार्ड वगैरह जो है बन के आ चुका है। बहुत सारे लोगों ने अभी अप्लाई किया हुआ है। प्रान कार्ड से कोई भी रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट है आपका तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपका अब जो डाउट आ रहा है वो है कि सर HRMS फॉर्म को कैसे भरेंगे, क्या क्या गलतियां ना करें जिससे कि पहली बार में हमारा NPS अकाउंट जो है बढ़िया से उसमें रुपए जो है सरकार भी कंट्रीब्यूट करने लगे और हमारा भी रुपया उसमें कंट्रीब्यूट हमारी सैलरी से कट के होने लगे। और सैलरी अभी आपकी पहली नहीं आई है क्योंकि ये सब चीज़ें प्रोसेस अभी बची हुई है, HRMS वगैरह और प्राण वगैरह। बाकी सैलरी आपकी आ जाएगी बिना कटे हुए अगले महीने से, जब से ये सब चीज़ें बन जाएंगी उसके पश्चात आपका प्राण वगैरह भी मतलब जो NPS कटता है वो कटने लगेगा। फिलहाल सैलरी देखिए कितनी जल्दी आती है। तो फिलहाल बात करते हैं कैसे क्या फॉर्म भरेंगे। देखिए, मैं पहले इसकी जो ब्लैंक PDF है इसको मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे चैनल की यानी कि टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के उसको फिल करके दे सकते हैं। मिनिमम 2 कॉपी भरनी होती हैं, एक अपने पास रखिएगा और एक जो है अपने BRC ऑफिस में जमा करनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पाते हैं और दिखाते स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, ये फॉर्म है HRMS का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये HRMS जो है पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है। प्रीफिक्स में आपको दे देना है मिस्टर, मिसेस या फिर जो भी कुमारी KM देना चाहते हैं वो दे दीजिएगा। फर्स्ट नेम में आपको अपना पहला नाम और मिडिल नेम, और जैसे कि मान लो किसी का नाम अशोक सिंह चौहान है तो आप लोग अशोक को फर्स्ट नेम में देंगे, मिडिल में देंगे सिंह को और चौहान को लास्ट नेम में। जेंडर अपना सिलेक्ट कर लेंगे, मेल और फीमेल। उसका डेट ऑफ बर्थ में आते हो DOB अपनी डाल दीजिएगा। हाइट अपनी जो भी हो CM में और सेंटीमीटर, मैंने तो सेंटीमीटर में ही डाली थी तो अपनी सेंटीमीटर में जो भी हाइट है वो डाल दीजिएगा। एग्जैक्ट 1-2 नंबर आगे पीछे भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये चीज़ देखिए। जैसे कि मान लो 170 है किसी की तो 169 भी हो जाएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। फादर नेम में अपने पिताजी का नाम दे दीजिएगा, मम्मी के नेम में मम्मी का नाम दे दीजिए। ये सारी चीज़ें फिल होंगी आपके 10th की मार्कशीट की बेस पे। बिल्कुल जो भी उसमें लिख रखा है वही लिखिएगा, बढ़िया तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आगे बात करते हैं कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो भी आपकी बॉडी पे कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क हो, जैसे कि कोई जला हुआ मार्क जो ज़िंदगी भर रहने वाला, कोई तिल है, मोल वगैरह, तो वो दे दीजिएगा। कोई एक्सीडेंटल मार्क है जो ऐसा लगता है आपको हमेशा रहेगा। और वैसे भी आप लोग फॉर्म वगैरह भरते हैं तो जो फॉर्म में दिया होगा वही आप लोग दे दीजिएगा। मैरिटल स्टेटस में अपना मैरिड अनमैरिड दे दीजिएगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड लिख देना, तो नीचे वाला ऑप्शन नहीं भरना है। और अगर आप मैरिड हैं तो अपने नीचे हस्बैंड या वाइफ का नाम दे देना, यानी कि स्पाउस का नाम दे देना है। डिसेबिलिटी है अगर, तो अगर कोई भी डिसेबिलिटी है, दिव्यांग है तो यस दे दीजिएगा, नहीं तो नो दे दीजिएगा। जो भी दिव्यांग है उनका डिसेबिलिटी है आपकी किस प्रकार की है और कितना % की है तो वो भी चीज़ें इसमें बता देनी है। आगे बात करते हैं पर्सनल डिटेल में। तो पर्सनल डिटेल में आपको ब्लड ग्रुप जो है अपना, जो भी ब्लड ग्रुप है वो अपना दे दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि ईमेल आईडी बात करते हैं। तो ईमेल आईडी देखिए, अपनी ईमेल आईडी दे दीजिएगा। उसका बाद मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। अच्छा, मोबाइल नंबर देने के बाद में नेशनलिटी आपकी इंडियन हो गई। पैन नंबर दीजिएगा जो भी आपका पैन कार्ड है। और यहाँ पे आपका GPF है कि प्राण है। दोस्तों देखिए, GPF वगैरह अलग होता था, जो आज से पहले मतलब वो लोग थे ना नियोजित वाले, तो उनको GPF होता था यानी PF वगैरह करता था उनका। हम लोग का प्राण टाइप है तो यहाँ पे प्राण लिख देना, PRAN। क्या लिखेंगे? PRAN, बस केवल प्राण दे देना है। आगे देखते हैं। अपना आधार रेफरेंस नंबर यानी कि आधार कार्ड नंबर दे दीजिएगा। हालांकि आधार रेफरेंस नंबर आपका वो होता है जब हम लोग आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, है ना। जब हम लोग आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो रेफरेंस मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप आधार कार्ड नंबर दे देंगे तो वो भी चलेगा। मैंने ये पूछा था वहाँ पे, तो ये होगा। सोशल कैटेगरी आपकी क्या है, यहाँ पे आप बिहार में किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, UR जनरल हैं या फिर OBC है, EBC है, जो भी हैं बिहार में लगते हैं वो लिखिएगा यहाँ पे, है ना। जैसे कि मान लो अदर स्टेट के सारे आए हैं तो यहाँ पे हमेशा UR लिखेंगे यानी कि जनरल लिखेंगे। और बाकी जो भी यहाँ के लोग हैं वो तो अपना जानते ही हैं कि उन्हें UR लिखना है, EBC लिखना है, EBC2 लिखना है, जो भी चीज़ें हैं। उसका जो परमानेंट एड्रेस है यानी कि कहाँ के आप रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे दे देना है। लाइन 1 और लाइन 2, डिस्ट्रिक्ट अपना, पिन कोड, स्टेट वगैरह सब चीज़ें दे देनी है। एम्प्लॉय टाइप, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एम्प्लॉय टाइप में यहाँ पे देना परमानेंट। क्या देंगे? परमानेंट। आप लोग परमानेंट है, कोई संविदा पे तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप में दे देना, यहाँ पे परमानेंट की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, परमानेंट दे देना। अच्छा, देखिए सर्विस टाइप में आप देंगे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्या देंगे? स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि आप लोग राज्य कर्मी हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर स्टेट GOVT डॉट लगा देना, एम्प्लॉय लिख देना। कैडरे, देखो यहाँ पे कैडरे बहुत इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे दे देना आप एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार। कैडरे क्या देंगे?
एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, या मैंने जो लिखा था वो भी बता दे रहा हूँ। मैंने कैडरे में दिया था बिहार एजुकेशन सर्विस, वहीं पे बीआरसी में एक सर ने बताया था तो मैंने वही दे दिया था, ठीक है, बिहार एजुकेशन सर्विस। यहाँ पे पेरेंट डिपार्टमेंट हमारा क्या है, तो एजुकेशन है, तो यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार लिख देंगे। क्या है हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट भाई, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, यहाँ पे दे देंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आगे देखिए, करंट डिपार्टमेंट हमारा क्या है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, ये भी हमारा क्या है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, सेम टू सेम यहाँ पे भी हो जाएगा। करंट डेजिग्नेशन क्या है, देखिए जो भी बीपीएससी से पद आ रहे हैं उनको हम लोग स्कूल टीचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, स्कूल टीचर हैं। तो स्कूल टीचर हैं तो यहाँ पे दे देंगे, मान लो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं हम लोग यहाँ डालेंगे स्कूल टीचर, और यदि मैं 1 to 5 कहूँ तो ब्रैकेट में लिखेंगे 1 to 5, और या फिर स्कूल टीचर ब्रैकेट में 6 to 8, स्कूल टीचर ब्रैकेट में आपका 9, 10, 11, 12 जो भी चीज़ें हैं उस हिसाब से दे देना। करंट ऑफिस आपका क्या है, ये इंपॉर्टेंट भाई, करंट ऑफिस आपका है जो भी आपका जिला है वो, तो यहाँ पे दे देना डीईओ ऑफिस। जैसे कि मान लो मेरा मुंगेर है तो यहाँ पे देंगे डीईओ ऑफिस, डीईओ ऑफिस मुंगेर, ओके। करंट ऑफिस में देना है क्या, डीईओ ऑफिस मुंगेर, और यहीं पे नीचे ब्रैकेट बना के अपने विद्यालय का नाम भी डाल देना, ब्रैकेट में अपने विद्यालय का नाम भी डाल देना, जो भी आपके स्कूल का नाम हो। जैसे ऊपर साइड यहाँ पे करंट ऑफिस के जस्ट सामने दे देंगे क्या, करंट ऑफिस के जस्ट सामने दे देंगे हम लोग अपने डीईओ ऑफिस मुंगेर, और जस्ट इसके नीचे ब्रैकेट बना के छोटा छोटा लिख देंगे अपने विद्यालय का नाम। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है भैया, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है हमारी, तो किसने हमारा एग्जाम लिया है, बीपीएससी, यहाँ पे लिख देना बीपीएससी, ओके, इतना हो गया। ऑर्डर इश्यूइंग अथॉरिटी, तो ये भी ऑर्डर किसने इशू किया था हमें ज्वाइन करने के लिए, तो यहाँ पे भी लिख देंगे क्या, डीईओ ऑफिस मुंगेर, या फिर मुंगेर हो आपका जो भी जिला पड़ता है वो दे देना, ठीक है। मैं मुंगेर से हूँ तो आप मैं मुंगेर लिखूंगा, आप मान लो पूर्णिया से हैं तो लिखेंगे डीईओ ऑफिस पूर्णिया। अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर में क्या देना, देखिए अपना ज्वाइनिंग लेटर खोलिएगा, अपना ज्वाइनिंग लेटर खोलिएगा, लेफ्ट साइड पे यहीं पे एक पत्रांक आ रहा होगा, पत्रांक बहुत बड़ा सा होगा, लगभग मुझे लगता है कम से कम 25-26 लेटर का होगा, है ना। डेट पड़ी होगी, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा होगा, है ना, स्लैश लग के एडवर्टाइजमेंट 28, या फिर स्लैश लग के 2025 ऐसा कुछ दे रखा होगा, है ना। तो वो पूरा का पूरा यहाँ पे उतार देना है जहाँ तक खत्म हो, आगे खत्म नहीं होता, नीचे छोटा छोटा करके लिख देना है। आगे अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, उसी पे देखिएगा जिस दिन आपको यानी कि जो ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था वो वाली डेट दे देनी है, उस पर देखना डेट पड़ी होगी नीचे, है ना। तो जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था उसकी डेट लिख देनी है, और आपने स्कूल में कब जाके ज्वाइन किया, कितनी तारीख को ज्वाइन किया वो यहाँ दे देना है, मतलब कितनी तारीख को अपने स्कूल में जाके ज्वाइन किया वो वाला टाइम, वो वाली डेट यहाँ दे देनी है। इसके बाद आते हैं ज्वाइनिंग टाइम, कितने बजे ज्वाइन किया आपने, 10 बजे, 10 AM, 12 AM, 11 AM, याद रखना कि भैया लगभग 3 बजे से पहले का ही टाइम देना है। तो मेरे हिसाब से 10 AM करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, मैंने 10 AM ही डाला था, 10 AM दीजिएगा, ठीक है, 10 AM। आगे बात करते हैं, ये कुछ और चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे क्या दे देना है आपका, अगर प्रान कार्ड बन के आ चुका है ना, प्रान कार्ड जिसका बन के आ चुका है तो यहाँ पे अपना प्रान नंबर दे दीजिएगा, ठीक। आगे कोई आपको क्वार्टर मिला हुआ है क्या, अच्छा गवर्नमेंट क्वार्टर ऑक्यूपाइड है क्या आप, तो बताइए, नहीं मिला है तो नो कर देंगे, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग कौन से ग्रुप में आते हैं भाई, हमारी जॉब किस ग्रुप की है, ग्रुप सी लिख देना है यहाँ पे, क्या लिख देना, सी केवल, ओके। आगे बात करते हैं एनुअल इंक्रीमेंट ऑप्टेड डेट, ये देखिए कब आपका इंक्रीमेंट अगले साल लगेगा, तो कुछ नहीं करना आपको, वर्ष कुछ नहीं देना है, 01/07 कर देना, 01/07, यानी कि जुलाई माह में आपका क्या लगेगा, इंक्रीमेंट लगेगा। तो 01/07, सन नहीं देनी है, 2026 मत लिखना, 2025 मत लिखना, केवल 01/07। हालांकि इसको अभी खाली भी छोड़ सकते हैं, अपने बीआरसी में भी पूछ लेना, मेरे बीआरसी में तो यही बताया था कि सबके लिए सेम होता है। आगे देखिए करंट एड्रेस, जो भी आप बिहार में कहाँ अभी रह रहे हैं, वर्तमान में कहाँ पे आपने रूम वगैरह ले रखा है, तो उसकी जानकारी हमें कहाँ दे देनी है, इसमें दे देनी है, ठीक। क्या आपका ये सेम है, तो मेरा तो भाई करंट एड्रेस जो है हमारा सेम नहीं है, हम प्रेजेंट जो परमानेंट एड्रेस है वो हमारे उत्तर प्रदेश का है, और यहाँ हम रहते हैं, तो ये हो गया हमारा क्या, नो हो जाएगा, यहाँ पे नो कर देंगे। आगे चलते हैं, देखिए तो यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है जहाँ पे आपने रूम वगैरह ले रखा है, उन अंकल जी से अपना रूम वूम वगैरह सब चीज़ें एड्रेस पूछ लेना, यहाँ दे देना, पिन कोड क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, एड्रेस लाइन जो भी चीज़ है वो दे देना। आगे देखिए फैमिली मेम्बर की कुछ डिटेल देगा, तो यहाँ पे रिलेशनशिप कुछ भी दे दीजिएगा, ठीक, मतलब मदर का, मैंने तो मम्मी का दिया था तो आप लोग दे सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने मदर का दिया, यहाँ पे मम्मी का नाम दे दिया, ओके, मम्मी का नाम यहाँ पे मदर दे देना, यहाँ पे मम्मी का नाम दे देना।
यहाँ जेंडर फीमेल दे देना और यहाँ पे अपने मम्मी की डेट ऑफ बर्थ या फिर पिताजी की डेट ऑफ बर्थ, जो भी लोग आपके घर में उपलब्ध हैं, उनकी शादी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, तो यहाँ पे मैरिड और अनमैरिड दिखा देना है। किसी प्रकार के फिजिकल डिसेबल्ड है, कुछ भी चीज़ है तो उस पर जो है, अब मेरे तो कुछ नहीं है, यानी कि कोई दिव्यांग नहीं है, तो नो पे क्लिक कर देंगे। क्या वो डिपेंडेंट है? नो। क्या वो एम्प्लॉयड हैं? मतलब एम्प्लॉयड तो नहीं है, नो पे क्लिक कर देंगे। अगर किसी के पापा मम्मी जो है एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेगा। नॉमिनी आप बनाना चाहते हैं तो यस कर देना उनको, ठीक है। तो यस पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए इसमें भी नो, इसमें भी नो, इसमें भी नो। अगर अपना पढ़ लीजिएगा, अगर कोई डिसेबल्ड है उस पर जो है अपना हिसाब से लगाइएगा, और जितनी परसेंटेज है डिसेबिलिटी की, ये आप फैमिली मेम्बर की डिटेल दे रहे हैं, ओके। मान लो एक तरीके से ये वो डिटेल है जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, ओके, ठीक ही हो गया। तो आप ग्रेट्युटी इन परसेंटेज सिलेक्टेड यस इन नॉमिनी, ये कहा गया है कि जो भी नॉमिनी को आपने यस सिलेक्ट किया है उसको आप कितना परसेंट देना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 100% लिखा था, 100%। और पीएफ भी कितना परसेंट देना चाह रहे हैं, मैंने यहाँ पे भी 100%। मतलब यदि आपको कुछ हो जाता है तो आपका जो भी रुपया वगैरह बनेगा वो अपने नॉमिनी को कितना परसेंट देना चाहेंगे, तो पूरा 100%, दोनों जगह 100% डाल देना। यहाँ भी 100%, यहाँ भी 100%। उसके बाद में बस छोटी सी काम और है आपका, यहाँ पे आपका बैंक नाम आपका, ठीक है, केवल आपका। यहाँ पे आपका बैंक का नाम जिसमें आपकी सैलरी आएगी, ओवरऑल यही है जिसमें आपकी सैलरी आएगी, ओके। तो यहाँ पे अपने बैंक का नाम दे देना, अपने ब्रांच का नाम दे देना, अपना IFSC कोड दे देना, अपना बैंक अकाउंट नंबर दे देना। बस इतना काम आपको करना है। बाकी कोई भी और समस्या हो, नीचे आपको इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी नहीं बनना। ये ऑफिस यूज ओनली है, इसको हमें बिल्कुल टच भी नहीं करना है। हमारा जो लास्ट काम है बैंक अकाउंट नंबर तक, यहीं तक काम है, इसके नीचे कुछ भी नहीं करना है। बाकी फिर भी कोई डाउट अगर आपके मन में रह गया हो तो वो भी मुझसे पर्सनली पूछ लेना। फिलहाल वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरी मेहनत यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक छोटा सा थैंक यू बोल देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपना फोटो जरूर यहाँ पे चिपका दीजिएगा ध्यान से, ठीक है। बाकी कोई समस्या हो तो जरूर बताइए। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक सेंड कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग इसको प्रिंट आउट निकाल के भर लीजिएगा। बाकी कोई समस्या हो तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।